ये है फ्रांस से लंदन जाने के लिए फेरी का पोर्ट क्लैस। और ये है फेरी में चढ़ने के लिए लाइन। ये है अंदर से फेरी का सीन। ये है लंदन के डोवर शहर में गेस्ट हाउस 5 बेल्स। और ये इसका जो अंदर से इंटीरियर है वो एक हंटिंग प्लेस की तरह किया हुआ है। और ये है लंदन में बैप श्री स्वामी नारायण मंदिर, और इसको नेस्डेन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और ये ब्रिटेन का फर्स्ट ऑथेंटिक हिंदू मंदिर है। मैं हूँ पेरिस में। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। होटल का चेकआउट हो गया, सामान सब बाहर आ गया। अब हम आज जा रहे हैं लंदन। तो आज इमिग्रेशन होगा, गाड़ी इधर फ्रांस से लंदन शिप होगी, शिप से इमिग्रेशन होगा। आज पूरा दिन शायद इसी में हमारा निकल जाएगा। और हम अभी बस थोड़ी देर में 15-20 मिनट में निकलने वाले हैं यहाँ से। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर मेरे का 13-14 डिग्री है। बहुत ठंड लग रही है जैकेट में भी, तो ठंड काफ़ी है। तो आज हम लंदन पहुँचेंगे। और हम आज सुबह फ्रांस की राजधानी पेरिस से निकले थे और हम पहुंच गए पोर्ट कैलेस। और ये जो पोर्ट था ये हमारे होटल से था करीब 300 किलोमीटर। तो सड़क बहुत अच्छी थी, तो हमारी गाड़ी करीब 130 किलोमीटर 120-30 के बीच में आई और हम यहाँ 3 घंटे में ही पहुँच गए। और अब हमने सारी गाड़ी हमारी अब हमने लाइन में खड़ी कर दी हैं। ये सामने है पोर्ट, ये फेरी का पोर्ट है। और हमने अभी यहाँ पता किया है कि यहाँ जो जितनी भी फेरी हैं वो प्राइवेट हैं, प्राइवेट ऑपरेटर की हैं। और वो 3-4 कंपनी है यहाँ, और 4 कंपनी के टाइमिंग अलग हैं और सबके रेट भी अलग अलग हैं। तो अभी हम जब वहाँ जाएंगे तभी पता लगेगा कौन सी का टाइम हमें सूट कर रहा है और उसके रेट क्या हैं। तो हम सब तैयारी कर रहे हैं, अपने पासपोर्ट लेके अब हम आगे निकलेंगे। हम खड़े हैं क्यू में। अब हमारी गाड़ी यहाँ से फेरी में जाएगी लंदन, यूके। इससे पार करेंगे। वैसे अभी भी हम यूके में ही है, क्योंकि इमिग्रेशन हमारा हो चुका है। अपने यूरोप से एग्जिट, और यूके में इमिग्रेशन स्टैंप लग चुकी है हमारे पासपोर्ट पे। और हम बस फेरी में गाड़ी जाएगी, 1.5-2 घंटे के बाद हम प्रॉपर यूके में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ कितना टाइम लगेगा, अभी तो एक एक करके लाइन चल रही है। तो हमारा जो नंबर है उसके हिसाब से आएगा, शायद पहले उस लाइन गई है, एक एक करके लाइन चलेंगी। तो हमारा नंबर 1108 है, अभी 1106 चल रहा है। 7 अभी लेफ्ट में है, हमारा 8 है। तो देखते कितनी देर में नंबर आएगा। 3 बजे का स्लॉट है वैसे तो हमारा फेरी का, 3 बजे के स्लॉट में हमें जाना है। तो 3, 3:15, 3:30 जो भी होगा इनका प्रोसेस होगा। कुछ नहीं पता कितनी देर का प्रोसेस होगा, आधे घंटा 1 घंटा। तो बड़े इजीली हो गया सब, कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने कोई चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं की है। बस बड़े स्माइलिंग फेस से उन्होंने सबका इमिग्रेशन और एग्ज़िट कंफर्टेबली हुआ। हमने अपनी फेरी बुक कर ली है और हमने टिकट ले लिया है। और हमारे 3 पैसेंजर और गाड़ी का जो टोटल इन्होंने पैसे लिए हैं वो 192 यूरो लिए हैं। और ये देखो इंग्लिश चैनल बिल्कुल समुद्री है ये। और यहाँ से जो दूसरी तरफ पोर्ट है वो जगह का नाम है डोवर। वो डिस्टेंस 61 किलोमीटर है और हमें 2 घंटे कम से कम लगने वाले हैं। लेकिन बिल्कुल ये जो क्रूज़ है, हम तो फेरी ऐसे समझ रहे थे बिल्कुल घटिया सी होगी, बिल्कुल क्रूज़ की तरह है।
बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, खाने की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो अभी थोड़ी जा रहे रेस्टोरेंट में, कुछ खाए पिएंगे और फिर चलते आगे, डेक पे खड़े होंगे, कुछ वीडियोग्राफी करेंगे आगे जाके। तो हमने थोड़ा नाश्ता करके अब हम आगे आगे डेक पे। तो फेरी भी अब पहुंचने वाली है, सामने बिल्कुल अब दिखने लगा है पोर्ट। तो जो पोर्ट है सामने, और अब ये करीब पहुंच ही गया है, और इसको धीरे धीरे, अब ये बहुत स्लो चल रहा है, वहाँ उसको पोर्ट पे ये लगाने के लिए बहुत स्पीड कम होगी इसकी। हमारा 3 बजे का स्लॉट था, और ये जो फेरी है वहाँ से निकली 3:30 बजे, और अब बजे हैं करीब 5:30, 2 घंटे हो गए हैं। अब ये यहाँ पहुँची है, तो इसने 2 घंटे लगा दिए। तो अब हम लग रहा अभी हमें और टाइम लगेगा, अभी तो आधा घंटे हम यहाँ से निकल पाएंगे, और फिर हमें अपने जो कार्नेट वीज़ा है गाड़ी का, उस पर स्टैंपिंग ये करानी है वहाँ पे जाके। यहाँ भी इनका एक ऑफिस है अंदर शहर में, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो बारिश वैसे हो रही है बाहर, तो हो सकता है हमें आज डोवर में रुकना पड़ेगा। तो आगे हम अपने ड्रीम डेस्टिनेशन लंदन पहुंचने वाले हैं। और देखो मैं खड़ा हूँ बिल्कुल अब अंदर, और देखो कितनी गाड़ियाँ हैं, इसमें सैकड़ों गाड़ियाँ हैं और बसेज हैं, और लोग तो पैसेंजर तो पता नहीं कितने हैं, इतना बड़ा शिप है ये। हम पोर्ट से 20-25 किलोमीटर के दूर पे ही ये गेस्ट हाउस मिल गया हमें, और इस शहर का नाम है डोवर। और ये एक छोटा सा गेस्ट हाउस है 6 कमरों वाला, और हमें ये मिल गया 51 पाउंड में डबल ऑक्यूपेंसी का रूम। तो देखो पूरा जो गेस्ट हाउस है हंटिंग प्लेस की तरह से इसको डेवलप कर रखा है, और ये सारा जो इनका वो है बार या जो इनका रेस्टोरेंट है, वो पूरा हंटिंग प्लेस बना रखा है, और बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं यहाँ। तो देखो मैं सारी चीज़ों को आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, डरावनी चीज़ें हैं। और यहीं बैठ के सब बियर पी रहे हैं, और यहीं ये चीज़ें लगी हुई हैं अजीब अजीब सी। सब है यहाँ, एवरी करेक्टर पीने के बाद ऐसा हो जाएगी क्या? मैं नहीं होता है, नहीं आप वो जैन साहब होते हैं। नहीं ये है हमारा एसके जैन साहब। जैन साहब हमारा दोस्त, ऐसा नहीं बात करना आप। बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे ना, करेक्टर पहचान रहे हैं। Get that out of the way, ruin the shot. That's the post. स्वाति खुशी हो ना ऐसे होगा देखो जी, ये है गेस्ट हाउस जिसमें हम कल रुके थे। रात तो बहुत अंधेरा हो गया, तो हम आपको दिखा नहीं पाए। ये ऊपर के कमरे हैं, इसमें नीचे इनका रेस्टोरेंट है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, और ये छोटा शहर है, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है। तो भी ये बॉर्डर है, शिपिंग यार्ड यहीं पे है, शिपिंग यार्ड यहीं पे है। तो यहाँ ये ज़्यादा लोग यहाँ रुकते नहीं हैं, लंदन ही जाकर रुकते हैं। यहाँ लंदन यहाँ से अभी शायद 2 घंटे का रास्ता है। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है द ओल्ड पोस्ट ऑफिस। ये बहुत पुराना शहर है, 13वीं सेंचुरी का शहर है।
देखो ये ओल्ड पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है, पता नहीं क्या है ये। और लेकिन दो शायद बुजुर्ग लेडी चलाती हैं जो अभी तक रेस्टोरेंट 10 बज गए हैं, शायद तो गेट रेस्टोरेंट का खोला भी नहीं है। ये सर लेट ही खोलते हैं और लेट ही सोते हैं। रात 11 बजे तक तो हम इसी में थे, क्योंकि रात हमने सबको और लंदन पहुंच गए तो सबको अलग अलग हो गए सब। अब सबको जो सर्टिफिकेट थे वो सब दे दिए हैं। कुछ लोगों के यहाँ रिश्तेदार रहते हैं, कुछों के जहाँ दोस्त रहते हैं, तो कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं और कुछ लोग अभी भी लंदन तक साथ ही हैं। और हो सके तो जब तक गाड़ी शिप ना हो तो 2-3 गाड़ी भी हमारे शायद साथ ही रहेंगी, क्योंकि लोग इधर उधर होंगे नहीं, होंगे तो आ जाएंगे। तो अभी शायद 4 तारीख को शिपिंग होनी है गाड़ी की, तो 4 तारीख तक तो शायद अभी सब यहाँ मिलेंगे ही। यहाँ पे इंग्लिश चैनल पार करने के लिए एक टनल भी है जिसका नाम है यूरो टनल, और उससे भी हम अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं। लेकिन उसका जो खर्चा है, जो हमारा ये खर्चा था फेरी का, उससे 1.5 गुना है। इसमें हम 192 में आए हैं यूरो में, उसमें शायद 250 यूरो करीब है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग ना फेरी में ही आते हैं। तो ये है यहाँ की। और यहाँ गाड़ी ज़्यादातर हमें लोग तो अपनी गाड़ी को होटल में ले जा खड़ी कर देते हैं, और हम भी होटल में खड़ी करेंगे, क्योंकि यहाँ जो लंदन है उसको 7 जोन में बांट रखा है। और जो सबसे जोन 1 है वो बिल्कुल कंजस्टेड एरिया है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप के टैक्स हैं। यहाँ अगर तुम उन जोन के हिसाब से टैक्स है, यहाँ जो पोल्यूशन का टैक्स अलग है, कंजेशन टैक्स अलग है, और भी कई तरह के टैक्स हैं। तो इन सब से बचने के लिए लोग आके गाड़ी को होटल में खड़ा कर देते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। और यहाँ गाड़ी के लिए एक कार्डनेट होता, कार्डनेट पे स्टैंप लगवानी होती कस्टम वालों की, नहीं तो गाड़ी यहाँ से इंडिया नहीं जा सकती, क्योंकि आने का प्रूफ गाड़ी का कार्डनेट ही है। तो कार्डनेट पे स्टैंप कराई या गाड़ी यहाँ आई है, यहाँ से तभी जा सकती है। तो उस कार्डनेट को लगाने में हमें 2 घंटे लग गए। तो यहाँ हमें धीरे धीरे ना हमारे यहाँ 6-7 बज गए और 1 घंटे का टाइम का एकदम डाउन हो गया। जैसे हम रास्ते फेरी में थे फ्रांस, और यहाँ में 1 घंटे का डिफरेंस हो गया। वहाँ 4.5 घंटे का था डिफरेंस इंडिया से, और यहाँ हम खड़े तो 5.5 घंटे का डिफरेंस है इंडिया से। तो हमें यहाँ अंधेरा हो गया, बारिश हो रही थी, और यहाँ 5 बजे ऐसा हो गया जैसे वो रात हो गई हो। तो हम निकलते हैं लंदन के लिए। अभी करीब यहाँ से लगेंगे 2 घंटे। तो आज भी देखेंगे, हम कहीं जाएंगे, शायद हमारा स्वामीनारायण मंदिर जाने का प्रोग्राम है आज, देखते हैं। स्वामीनारायण मंदिर, तो हमारे ऑर्गेनाइज़र का कोई जान पहचान का था, तो उसने हमें स्वामीनारायण मंदिर के लिए इनवाइट किया। तो हम अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ आ गए। तो इस मंदिर को यहाँ इंग्लैंड में नियास डैन टेम्पल के नाम से जानते हैं, और ये स्वामीनारायण का मंदिर है। और यहाँ अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, उन्होंने हमें मना कर दिया। तो हम थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी बाहर ही हमने कर ली है। तो हो गया, दर्शन हमने कर लिए, हमारे काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए, और महाराज जी हमें डायरेक्ट आके बाहर निकल के आशीर्वाद दिया। चलो, अब हम आज का भी हमारा पूरा हुआ है। अब इसके बाद कहीं जाने का वक्त ही नहीं है, तो अब होटल चलते हैं और वीडियो को यहीं बंद करते हैं। अब कल लंदन घूमने का प्रोग्राम शुरू करेंगे। कल से हम लंदन घूमेंगे 1 हफ्ते तक लगातार।